हमने राजस्थान की कृषि के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी बातों का वर्णन कर लिया है। आज राजस्थान की कृषि का पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं और संस्थान के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा मिशन की परियोजना चलाई गई थी। इस परियोजना को सन 2007 में चलाया गया था। 2007 में खाद्य सुरक्षा मिशन का यह मकसद था, उद्देश्य यह था कि किसानों को रबी की फसल और खरीफ की फसल के लिए उन्नत किस्म के उत्पादन के लिए उन्हें डीएपी व यूरिया जैसी अनेक खाद्यान्न उत्पादनों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करें और खाद का वितरण करें, जिससे खाद के उत्पादन में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हो सके। और अगले स्टेज पर बात करते हैं। अगले स्टेज पर तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र हमारे यहाँ पर जैसलमेर जिले में भोजका नामक स्थान पर खजूर उत्कृष्टता केंद्र जो 2 सितंबर 2013 को खजूर उत्कृष्टता केंद्र 2 सितंबर 2013 को राजस्थान का पहला खजूर उत्कृष्टता केंद्र जैसलमेर के भोजका नामक स्थान पर लगाया गया। फिर बात करते हैं फसल बीमा योजना के बारे में। फसल बीमा योजना को सन 2004 और 5 में लाया गया। फसल बीमा योजना में खरीफ की फसलों को 14 व रबी की फसल में से 11 फसलों को शामिल किया गया। फसल बीमा योजना में 2004 और 5 में लाकर खरीफ की फसल में से 14 फसलों को इस बीमा परियोजना में शामिल किया गया और रबी की फसल में से 11 फसलों को इस परियोजना में शामिल किया गया। दलहन परियोजना, इस परियोजना को कृषि गणना 2009-10 के बाद लगाया गया। इस परियोजना में यह बताया गया कि राजस्थान भारत का एकमात्र यह राज्य है जो दलहन उत्पादन में, दालों के उत्पादन में सर्वप्रथम और सर्वोच्च माना जाता है। इस परियोजना में राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ राशि का प्रदान किया गया। 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान माना जाता है और दलहन उत्पादन में नागौर व बीकानेर जिले को सबसे प्रमुख माना जाता है। चने को रबी की फसल में से सबसे प्रमुख और खरीफ की फसल में मोट में दलहन उत्पादन में सबसे प्रमुख है। चने का सबसे अधिक पैदावार बीकानेर जिले व नागौर जिले में किया जाता है। अगले स्टेज पर हम कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी प्राप्त करते हैं। अगले स्टेज पर हम राजस्थान के व भारत के कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में बात करते हैं। जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के पतन नगर नामक स्थान पर स्थापित किया गया। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर? पतन नगर, उत्तर प्रदेश में। और इस पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई। इस कृषि विश्वविद्यालय का क्या नाम रखा गया? श्री गोविंद वल्लभ पंत कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय। ये बात होगी भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। तो बात करते हैं राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां व कब खोला गया। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जिले में सन 1988 में खोला गया और इसका नाम रखा गया राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय।
सन 2009 में हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके श्री केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। ये बात हो गई राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, जो बीकानेर जिले में 1988 में 1988 में स्थापित किया गया। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया और 2009 में इस नाम को परिवर्तन करके वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसे श्री स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारे राजस्थान में 4 अन्य स्थानों पर भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उसके बाद कोटा, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर। वर्तमान में हमारे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। पहला कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, फिर कोटा, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में भी अनेक कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जहां पर निरंतर रूप से अनेक परियोजनाओं का आवागमन होता रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक वनस्पति के बारे में। तो वैज्ञानिक वनस्पति के पौधों के बारे में बात करते हैं जो अन्य देशों से लाकर हमारे राजस्थान की शोध संस्थाओं में स्थापित किए गए। पहले हम बात करते हैं होहोबा। इसका पूरा नाम देखें तो होहोबा मैक्सिको। ये सेशन पार्ट 3 उन 2 पार्टों से अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वनस्पतिक पौधे हमारे एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसे विकसित किया गया, कहां पर किया गया? इस पौधे को इजराइल की एजर्म संस्थान में विकसित किया गया। होहोबा का पूर्ण नाम होहोबा मैक्सिकोस के नाम से जाना जाता है। इसके इजराइल के एजर्म संस्थान में विकसित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो साइमंडेल्सिया चाइनेंसिया। और इसे राजस्थान की काजरी शोध संस्थान में सबसे पहले लाया गया और काजरी शोध संस्थान की स्थापना आप सभी जानते हैं 1959 में की गई, जोधपुर में की गई। इस संस्थान के द्वारा इस वनस्पतिक पौधे को, वैज्ञानिक पौधे को राजस्थान कृषि विज्ञान केंद्र जो फतेहपुर सीकर में स्थित है, वहां पर इसे विकसित किया गया। वह एक जयपुर के ढंड नामक स्थान पर भी इस पौधे को लगाया गया। अब बात करते हैं हम रतन जोत के बारे में। यह भी एक वनस्पतिक पौधा है जिसे जेट्रोपा के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका वैज्ञानिक नाम है, उपनाम जेट्रोपा। इसका उपयोग कहां किया जाता है? इस पौधे का, जेट्रोपा रतन जोत का उपयोग बायोडीजल पार्क में किया जाता है। कहां? बायोडीजल में। और इसे राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू में स्थापित किया गया। अगला शब्द आता है कीले क्रॉपिंग। कीले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? कीले क्रॉपिंग उसे कहते हैं जब एक ही सत्र में, एक ही खेत में 4 फसलों का एक साथ उत्पादन किया जाता है, उसे कीले क्रॉपिंग कहते हैं।
देखें गोचनी, यह प्रश्न एक बार परीक्षा में दोहराया गया है। गोचनी किससे संबंधित है? गोचनी गेहूं जो वह चने को एक साथ मिलाकर बोया जाता है उसे गोचनी के नाम से जाना जाता है। गेहूं जो व चने की फसल एक साथ बोकर कुछ पैदावार की जाती है उसे गोचनी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे राजस्थान के वनस्पति वैज्ञानिक पौधे जो होहोबा मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को इजराइल के अजरब संस्थान में विकसित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम साइमंडेंसिया चाइनेंसिया, साइमंडेंसिया चाइनेंसिया, इसे कागजी शोध संस्थान में लाया गया जिसकी स्थापना 1959 में की गई। इस पौधे को सबसे पहले फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर जो राजस्थान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र है वहां स्थापित किया गया और दूसरी जगह जयपुर के ढंड नामक स्थान पर भी इसे स्थापित किया गया। अगली बात होती है रतन जोत के बारे में। इसका उपयोग बायोडीजल में सबसे अधिक किया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम के तौर पर देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है जेट्रोपा। यह एक ऐसा शब्द है जिसका राजस्थान पुलिस 2014 में इसे दोहराया गया है और रतन जोत नामक को लाडू के नागौर जिले के लाडू नामक स्थान पर स्थापित किया गया। अगले शब्द में बात करें तो कीले क्रॉपिंग कृषि किसे कहते हैं? 4 प्रकार की फसलें, एक ही सत्र में 4 प्रकार की फसलों का पैदावार करना कीले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। गेहूं जौ और चने को एक साथ बोया जाता है उसे गोचनी के नाम से भी जाना जाता है। अगले स्टेज पर बात करते हैं कृषि के प्रकारों के बारे में। कृषि के प्रकारों में बात करें तो मिश्रित कृषि सबसे पहले देखें तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं कि जिस कृषि क्षेत्र में पशुपालन व कृषि एक साथ किए जाते हैं उसे मिश्रित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। पशुपालन व कृषि दोनों एक साथ किए जाते हैं उसे मिश्रित कृषि की श्रेणी में गिना जाता है। झूमिंग कृषि, इसे 2-3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। झूमिंग कृषि यह आदिवासी इलाकों में सबसे अधिक की जाती है। इसे जंगलों व वन क्षेत्रों में पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और उसे उन स्थानों पर जलाकर वहां खेती की जाती है। 5 से 7 बार फसल चक्र दोहराया जाता है और फिर वह भूमि अनुपजाऊ बनने के बाद उसे छोड़कर अन्य स्थान पर झूमिंग कृषि की जाती है। इसे आदिवासी इलाकों में सबसे अधिक किया जाता है। आदिवासी लोग इसे वादरा कृषि के नाम से भी कहते हैं। वादरा कृषि और इसे एक चिमाता कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूमिंग कृषि के 3 नाम आदिवासी क्षेत्र में की जाती है जो वादरा कृषि व चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। पेड़ों को काट कर जलाकर वहां पर कृषि की जाती है। फिर बात करते हैं पट्टीदार कृषि। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कटाई करके भूमि की और फसल को बोया जाता है जिससे मृदा का कटाव सबसे कम हो, मृदा का प्रदान सबसे कम हो। इस प्रकार की फसल राजस्थान में अभी तक कहीं पर नहीं की जाती। फिर बात करते हैं कागड़ी कृषि। कागड़ी कृषि वह फसल होती है जिसमें कृषि के साथ साथ वह पशुपालन व चारा फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। कागड़ी कृषि में पशुपालन के साथ साथ चारा वाली फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि में चाय, कहवा व कॉफी जैसी व्यापारिक फसलों के रूप में जाना जाता है। इसे अत्यधिक पानी वाली फसलों के रूप में भी जाना जाता है। इसी रोपण कृषि में चाय, कॉफी व कहवा वाली फसलों को रोपकर इसे उगाया जाता है। फिर बात करते हैं हमारे राजस्थान में बारानी कृषि। यह बारानी फसल इस ऋतु में यह एक तरह से खरीफ की फसल के आधार पर है। बारानी कृषि पूर्णतः वर्षा ऋतु पर आधारित होती है। इसमें राजस्थान में जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के मध्य बोया जाता है। इसे वर्षा ऋतु में सबसे अधिक और कृषि की जाती है।
ये बात होगी हमारी अनेक कृषि के प्रकारों के बारे में। मिश्रित कृषि वह कृषि जिसमें पशुपालन व कृषि फिर बात करते हैं कुछ अन्य उपक्रमों के आधार पर कृषियों के बारे में। एपीकल्चर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसमें मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त किया जाता है। फिर आता है पिशीकल्चर में मछली पालन और मत्स्य पालन के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं सेरीकल्चर में रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट को शहतूत के पेड़ के पत्तों पर छोड़ा जाता है। फिर बात करते हैं विटीकल्चर जो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अंगूर की खेती से संबंधित विटीकल्चर। फ्लोरिकल्चर से संबंधित है फूलों की खेती। फिर फ्रूटिकल्चर से संबंधित है फलों की खेती। और वर्मीकल्चर सबसे महत्वपूर्ण है, यह केंचुए पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुए पालन से संबंधित है। केंचुआ एकमात्र ऐसा जीव है जो किसान को दोस्त के रूप में बताया गया है। इसके द्वारा तैयार की गई खाद को वर्मी कंपोस्ट नाम के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा यह एकमात्र एक ऐसा कीटाणु है जो बिना आंखों वाला माना जाता है। यह एक उत्तम किस्म की खाद का उत्पाद तैयार करता है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर जो बागानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। ये बात हो गई हमारी एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन से, पिशीकल्चर मत्स्य उत्पादन से, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से, फ्लोरिकल्चर फलों के उत्पादन से, और फ्रूटिकल्चर फलों के उत्पादन से, और वर्मीकल्चर जो केंचुए के पालन से है, और हॉर्टिकल्चर जो बागानी फसलों के बारे में बताया गया है। अगले स्टेज पर बात करते हैं अनेक फसलों की किस्मों के बारे में। हर फसल के बीज की अलग अलग किस्में होती है। सबसे पहले बात करते हैं जौ की फसल के बारे में। जौ की फसल को दो ज्योति व राजकिरण। ज्योति व राजकिरण जौ की फसल की दो किस्में हैं। जवार की राजस्थान चरी व चरी फर्स्ट, ये दो किस्में जवार की फसल के रूप में जानी जाती है। जवार उत्पादन में सबसे प्रमुख जिला अजमेर को माना जाता है। अगली किस्म है मक्का। मक्का को माही कंचन, माही धवल व वर्मी कंपोज्ड, ये तीन प्रकार की किस्में मक्का फसल के लिए है। माही कंचन, माही धवल और वर्मी कंपोज्ड, ये तीन किस्में मक्के के लिए है। चंद्रा नामक किस्म मूंगफली के लिए मानी जाती है। कुफरी नामक किस्म आलू के लिए मानी जाती है। दुर्गापुरा सफेद व दुर्गा जय, ये तीनों किस्में गंवार के लिए मानी जाती है। फिर बात करते हैं खरबूजा पालन से, खरबूजों की कृषि के लिए। इसमें दुर्गापुरा व मधु, ये दो किस्में खरबूजे के लिए है। इसमें राई व सरसों में पुष्पा कल्याणी, वरुणा, ये दो किस्में राई व सरसों के लिए मानी जाती है।
तंबाकू के लिए दो महत्वपूर्ण किस्में हैं, निकोटिना टुबेकम व निकोटिना राइस्टिका। कपास उत्पादन के लिए राजस्थान में 4-5 प्रकार की किस्में हैं। इसमें नरमा, अगेती, बीकानेरी, मालवी व अमेरिकन, ये होगी कपास उत्पादन से संबंधित है। फिर बात करते हैं गेहूं से संबंधित है। सोनालिका, मैक्सिको, मंगला, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, ये महत्वपूर्ण नाम है जो गेहूं की फसल के लिए जाने जाते हैं। चावल उत्पादन में बासमती जो सबसे प्रमुख फसल किस्म के रूप में जानी जाती है, कावेरी, परमली व चंबल, ये 5 प्रकार की किस्में हैं जो चावल की किस्मों के नाम से जानी जाती है। और मोठ उत्पादन में जड़िया व ज्वाला, ये 2 प्रकार की किस्में मोठ के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हमारी हो गई राजस्थान की अनेक किस्मों के बारे में फसलों की। सबसे पहली है जो ज्योति और राजकिरण के नाम से है, जवार की राजस्थान सरी व राजस्थान सरी फर्स्ट, ये 2 किस्में जवार के लिए है। जवार उत्पादन में राजस्थान के अजमेर का प्रथम स्थान है। फिर बात करते हैं मक्का, माही कंचन, माही धवल व वर्मी कंपोस्ट, ये 3 प्रकार की मक्का के लिए जानी जाती है, जो मक्का उत्पादन में बांसवाड़ा जिले का प्रथम स्थान है। मूंगफली की चंद्रा नामक किस्म मूंगफली के लिए फसल के लिए है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान के बीकानेर जिले का प्रथम स्थान है, जो न्यूट्रिशन को राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। कुफरी आलू के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और गवार की 3 प्रमुख फसलें दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय, ये 3 किस्में गवार की किस्म के लिए जानी जाती है। खरबूजा के लिए दुर्गापुरा व मधु, ये 2 किस्में हैं जो खरबूजा की किस्म के लिए जानी जाती हैं। राई व सरसों, पूसा कल्याणी व वरुणा, ये 2 किस्में हैं जो राई व सरसों के लिए जानी जाती है। राई व सरसों उत्पादन में टोंक जिला प्रथम स्थान पर है। राई व सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। कपास उत्पादन में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सबसे प्रसिद्ध है। कपास की 3 किस्में नरमा, अगेती, बीकानेरी और मालवी और अमेरिकन कपास राजस्थान के अनेक स्थानों पर बोई जाती है। फिर बात करते हैं गेहूं की फसल की किस्म के बारे में। सोनालिका, मैक्सिको, मंगला, लाल बहादुर और गंगा सुनहरी, ये 4-5 प्रकार की किस्में जो गेहूं की फसल के लिए। चावल के लिए बासमती, कावेरी, चंबल, परमली, ये 4 प्रकार की किस्में चावल उत्पादन के लिए किस्में हैं। और मोठ की जड़िया व ज्वाला मोठ की फसल की किस्म के रूप में जानी जाती है। अगले स्टेज पर बात करते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 62% जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 62% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। और देश के कुल बंजर भूमि क्षेत्र में से 20% या 1/5 हिस्सा राजस्थान में स्थित है। देश की कुल बंजर भूमि में से 20% हिस्सा या 1/5 हिस्सा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.04%
हिस्सा कृषि योग्य भूमि के लिए जाना जाता है। ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। और दो चार जिले हम और बात करते हैं। अफीम उत्पादन के लिए राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला सबसे प्रसिद्ध है। धनिया उत्पादन के लिए राजस्थान का झालावाड़ जिला सबसे प्रसिद्ध है। चावल उत्पादन के लिए राजस्थान का बूंदी जिला प्रथम माना जाता है। मक्का उत्पादन में सबसे प्रथम बांसवाड़ा जिला माना जाता है। गवार उत्पादन में राजस्थान का बीकानेर जिला सबसे प्रथम माना जाता है। और दालों के उत्पादन में बीकानेर और नागौर को प्रथम माना जाता है। चावल उत्पादन में राजस्थान का सीकर जिला सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, प्रथम स्थान पर है। बात करते हैं राई और सरसों के बारे में। जो टोंक जिले में सबसे अधिक उत्पादित होती है। राई और सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। बाजरा उत्पादन आप सभी जानते हैं बाड़मेर जिले में स्थित है। और अगले स्टेज पर बात करें हम मसाला उत्पादन में 12 जिला सबसे प्रमुख है। इसी के साथ हमने राजस्थान की कुछ प्रमुख फसलों और जिलों के बारे में बात कर ली है। और इसी के साथ हमारे राजस्थान की कृषि का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि इन 3 पार्टों में राजस्थान की कृषि को हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। इसमें केवल राजस्थान की फसल मंडियों में सब्जी मंडियों के बारे में बात रह गई है, जो राजस्थान की प्रत्येक 5 वर्ष की कृषि गणना के बाद बदलती रहती हैं। उसे आप अपनी किसी गाइड या किसी बुक से अवश्य पढ़ लीजिएगा। और राजस्थान की कृषि को हमने 3 पार्टों में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। और अगला हम एक अंतिम प्रश्न के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे। भगत सिंह को किस कांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जिस जेलर के द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी उस जेलर का क्या नाम था? ये प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। भगत सिंह की किस कांड के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा देने वाले जेलर का क्या नाम था? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगला टॉपिक हम कल राजस्थान के अभ्यारण्य के लिए लेकर आएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, जिसमें से प्रत्येक छोटी से एग्जाम से लेकर सबसे बड़े एग्जाम तक 1 या 2 प्रश्न अवश्य रहेंगे, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।